ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। भारत सरकार एक इनेबलर प्रोटोकॉल तैयार कर रही है, कुछ UPI की तरह, कि सारा जो ई कॉमर्स का लैंडस्केप है उसको एक जगह लाने की कोशिश कर रही है। वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपका तीसरा सवाल जल्दी से पूछिए। मेरा तीसरा सवाल बहुत सिंपल है। ये सारी चीज ONDC को प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए या 10,000 या 15,000 आदमी को, स्टाफ को लगाने के लिए जो खर्चा होगा, इसका जो एक्सपेंसेस होगा, वो एक्सपेंसेस अगर ये नो प्रॉफिट एंड नो लॉस है, तो अगर आप बायर और सेलर को जुड़ा रहे हो तो आपका रेवेन्यू कैसे होगा? ठीक है, से आप इसको हैंडल करें। ठीक है जोशी साहब, आपका रेवेन्यू मॉडल। पहली बात तो ONDC एक सेक्शन 8 कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट जी। तो हमारे कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है। जैसा कि आपने सही बताया कि इसमें सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, वित्तीय संस्थाएं, ये सब इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये इसके लिए दिया है कि पब्लिक के हेतु के लिए कुछ चीज़ बनाई जा सके। तो अभी जो शेयर होल्डर फंड्स हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं अगले 2-3 साल के लिए। ठीक है। और इसके बाद हम एक, अभी तो ये नेटवर्क फ्री है, इसमें हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, पर आगे चल के इसमें अगर चार्ज आएगा भी तो बहुत कम आएगा, क्योंकि हमारा ये सोचना है कि करोड़ों की संख्या में अगर कोई यहाँ पे खरीदने का व्यवहार करेंगे तो उसका बहुत छोटा सा अंश भी अगर हम लेंगे तो वो हमारी जरूरत के लिए काफी रहेगा। जी चलिए, ठीक है। स्केल बहुत बड़ा होगा और ये कंपनी कभी जी जी और ये कंपनी कभी इतनी बड़ी होगी नहीं, हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो वो मुमकिन हो पाएगा। ठीक है। तो वीरेंद्र जी की बारी हो गई, क्योंकि समय कम है, इस पे तो आप बहुत बात कर सकते हैं। सानी साहब, आप कुछ जानना चाहेंगे या कोई कमेंट आपका होगा, क्योंकि आप भी तो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। मेरा जो बीच में ही मैंने एक लिमिटेड पॉइंट जो किया था, अभी टेक्नोलॉजी कंपनीज का सबसे बड़ा जो उनकी वैल्यू है और जो उनकी खर्चा भी सबसे बड़ा है जो रहता है, जिसके लिए वो हमेशा पैसा रेज करते रहते हैं। मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की बात करता हूँ कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जहाँ बात आती है, क्योंकि लगातार उसको अपग्रेड चाहिए, लगातार नई से नई चीजें आती रहती हैं, तो उनको उसके साथ साथ चलना पड़ता है। और फिर ये जब करोड़ों लोगों की डीलिंग्स की जब बात आएगी तो स्टेबिलिटी जो है उसकी प्लेटफॉर्म की और कंसिस्टेंसी, कि कभी भी इसको ठीक से चलते रहना और क्रैश नहीं होना है, या इसको वायरस अटैक्स और उन सब से बचाना है, तो वो सारी चीजें की जो प्राइवेट कंपनी, वो काफी महंगा सौदा है। एटलीस्ट जो हमें समझ में आता है देख के कि इतना पैसा लोग रेस करते हैं और इतना बर्न करते हैं। डिस्काउंटिंग को छोड़ दिए, मैं टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स की बात करता हूँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो पार्ट है, यही इन चीजों के बारे में कुछ अगर पढ़े तो पहले कुछ सालों में ये डिस्कशन दूसरे देशों में थी कि भाई ये सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं, तो यही समझ में आया कि सरकारें इससे पेस नहीं रख पाएंगी और इतना पैसा पब्लिक मनी नहीं ला पाएंगी उसमें, बार बार उनको वापिस आना पड़ेगा पैसा मांगने के लिए। तो वो मैं समझना चाहता था कि ये क्योंकि दूर से देख के समझ में। जोशी साहब, संक्षेप में अगर आप इसका कोई जवाब दे पाए। जी, पहली बात तो जो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि हर कंपनी वही चीज़ खड़ी कर रही है। वही जैसे ई कॉमर्स में अगर लिया जाए तो सभी कंपनीज अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट बना रही है, अपनी वेयरहाउसिंग बना रही है, या आप फूड डिलीवरी कंपनीज देखेंगे तो सब लोग मोटरसाइकिल वाले और ड्राइवर्स इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो डिलीवर कर सकें। तो ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हर कोई वही चीज़ उसको डुप्लीकेट करते जाए? पहले वो डुप्लीकेट करेंगे, उसमें खर्चा है, उसके बाद फिर ग्राहक को अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए उस पर खर्चा है, तो ये सब एक्स्ट्रा खर्चा है। एक बार अगर ग्राहक किसी एक एप्लीकेशन से जुड़ जाए तो बार बार उसको 10 एप्लीकेशन में क्यों लाना है? वो एक ही एप्लीकेशन से अगर ये सारा काम कर पाए तो और एप्लीकेशंस को उस पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। तो क्योंकि ग्राहकों को भी एक ही कनेक्शन चाहिए, विक्रेता को भी एक ही कनेक्शन चाहिए। हम जब मोबाइल ऑन करते हैं तो हम 100 टावर से तो कनेक्ट नहीं होते हैं, एक ही टावर से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि एक ही ज़रूरी है पूरी दुनिया से कनेक्ट होने के लिए। तो यही बदलाव ये पूरे सिस्टम का पैसा बचाएगा कि डुप्लीकेशन यहाँ खत्म हो जाएगा, डुप्लीकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। कल को अगर आप भी अपनी दुकान खोलेंगे, किसी एक एप्लीकेशन से जुड़ जाएंगे और मान लीजिए ग्राहक के साइड पे 10 करोड़ ग्राहक हैं, वो 10 करोड़ ग्राहक आपको देख पाएंगे, उसके लिए आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। तो ये ONDC के जरिए मुमकिन हो पाएगा। जी, तो कुछ इकोनॉमीज हैं जिनसे उम्मीद है कि वो तमाम शंकाएं जो अब तक हमने व्यक्त की हैं उसको पूरा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्रांति, देखिए, दरअसल जब हो जाती है तब होती है। क्रांति के बारे में बहुत भविष्यवाणी होती नहीं है, लेकिन
जिस तरीके से यूपीआई को सरकार ने एक सक्सेस बनाया और पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है, तो ये मानकर चलना चाहिए कि ओएनडीसी भी एक सक्सेस होगा और इस पर जितना भरोसा बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए हमने आज ये कार्यक्रम भी किया ताकि लोगों को साफ साफ जानकारी मिल सके। अभी तक बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शायद सरकार कोई एक प्लेटफॉर्म लाने जा रही है और बड़े जायंट्स से मुकाबला करने जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो तमाम आज चर्चा हुई उससे हमें उम्मीद है कि बहुत तस्वीर साफ हुई होगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।